हाँ, मुझे अच्छे से पता है। मुझे बिटगेट वॉलेट की एक्सटेंशन में इथेरियम को डिपॉजिट करना है एंड जैसे ही मैं इथेरियम को सर्च करता हूँ, सर्च रिजल्ट यहाँ पर काफी सारे देखने के लिए मिल जाते हैं। अब आपके मन में काफी सारे कंफ्यूजन पैदा हो जाते हैं क्योंकि अब जैसे इथेरियम को सर्च करते हैं आपको एक से अधिक इथेरियम देखने के लिए मिल रहे हैं। एज ए नॉर्मल यूजर आपके मन में कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई कौन सा तो ओरिजिनल है, कौन सा यहाँ पर फेक है और कौन से नेटवर्क पे है। सो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप बिटगेट वॉलेट की एक्सटेंशन में इथेरियम को डिपॉजिट करना चाहते हैं, गैस फीस के लिए डिपॉजिट करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं या किसी ट्रांजेक्शन को आप स्वैप कर रहे हैं उस लिए आपको चाहिए या फिर ट्रेडिंग के लिए चाहिए या फिर सिंपली मैं ये बोलूँ कि आप कुछ भी करना चाहते हैं, उस कंडीशन में आप किस प्रकार से इथेरियम को डिपॉजिट कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप बिटगेट वॉलेट एक्सटेंशन के बारे में और अधिक सीखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। एंड अभी आप सभी यूजर्स के लिए काफी अच्छा ऑफर चल रहा है बिंगेक्स एक्सचेंज पर। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं एंड अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। $500 वर्थ ऑफ वाउचर गिव अवे किए जा रहे हैं जो कि आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। हर यूजर को $100 का वाउचर मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करके अकाउंट क्रिएट करना है, केवाईसी को कंप्लीट करनी है और अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तब भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको वीडियो में कहीं पर भी कोड दिखेगा, जो भी आपको कोड दिखता है कमेंट करना है, आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब वापस से आते हैं वीडियो के टॉपिक के ऊपर। सो सबसे पहले स्टेप है आपको बिटगेट वॉलेट के एक्सटेंशन को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब आपको यहाँ पर इथेरियम को डिपॉजिट करना है। सो सबसे पहला काम आपको करना है, यहाँ पर प्लस का एक बटन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको कुछ ऐसा पेज देखने के लिए मिल जाता है। आपको यहाँ पर ऑल मैनेट्स का ऑप्शन मिलेगा, इसको क्लिक कर लीजिए। अब आपको खुद एक सवाल पूछना है अपने आप से और खुद ही उसका जवाब देना है। सो बेसिकली आप इथेरियम को क्यों डिपॉजिट कर रहे हैं? गैस फीस के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, या फिर आप किसी कॉइन को बाय सेल करना चाहते हैं इसलिए कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं आप? जब आपको पता है कि हाँ मैं यहाँ पर स्टोर करना चाहता हूँ, सो उस कंडीशन में सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि आप इथेरियम को इथेरियम के ही जो नेटवर्क है उस पर आप यहाँ पर डिपॉजिट करें, यानी कि ERC20 नेटवर्क पे। लेकिन मान लीजिए आप गैस फीस के लिए ले रहे हैं तो उस कंडीशन में भी पता है कि आपको गैस फीस कौन से नेटवर्क पे चाहिए। मान लीजिए आपको बेस पे चाहिए या फिर आपको BP20 पे चाहिए या फिर आपको सोलाना पे चाहिए, किस नेटवर्क पे चाहिए वो पहले से आपको अच्छे से पता है। जब आपको अच्छे से पता है पहले से ही, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर काफी सारे नेटवर्क देखने के लिए मिल जाते हैं। जिस भी नेटवर्क पर आप फिलहाल इथेरियम को लेना चाहते हैं आपको यहाँ पर उस नेटवर्क को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं यहाँ पर इथेरियम के नेटवर्क पर लेना चाहता हूँ, जस्ट सिलेक्ट कर लूंगा। सेम आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर बेस चेन पर लेना चाहते हैं तब भी सेम स्टेप्स है एंड इथेरियम के नेटवर्क पे भी सेम स्टेप्स है। जब आप इतना यहाँ पर स्टेप फॉलो कर लेते हैं उसके बाद में आपका यहाँ पर जो इथेरियम है वो ऑटोमेटिकली ऐड होगा। लेकिन जैसे मान लीजिए आप किसी डिफरेंट नेटवर्क पे जैसे बाइनेंस स्मार्ट चेन पे डिपॉजिट करना चाहते हैं, जैसे ही सिलेक्ट करेंगे सो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर ETH सर्च करना पड़ेगा एंड फिर आपको पहला जो रिजल्ट देखने के लिए मिल जाता है वही ओरिजिनल है, बाकी के सब स्कैम है। एंड आपको यहाँ पर प्लस के बटन पर क्लिक करके ऐड कर लेना है। अब आपको कम्प्लीटली बाहर आ जाना है। कम्प्लीटली बाहर आने के बाद में आपको यहाँ पर डॉट देखने के लिए मिलेंगे 4 एंड आपको इन 4 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपने फिलहाल जिस भी नेटवर्क पे इथेरियम को ऐड किया था और जिस भी नेटवर्क पर आप इथेरियम को डिपॉजिट करना चाहते हैं उसी नेटवर्क को वापस से सेलेक्ट कर लेंगे। इससे होगा क्या, इससे ये हो जाएगा कि आपको यहाँ पर इथेरियम काफी सारे जब आप यहाँ पर सर्च करेंगे, मान लीजिए आपको नहीं दिख रहा है तो उस कंडीशन में बाकी के जितने भी नेटवर्क होंगे वो हाइड हो जाएंगे और केवल इथेरियम पर आपने जितने भी टोकन्स को ऐड कर रखा होगा केवल वही दिखाई देंगे। सो इससे आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब जैसे कि यहाँ पर हमने इथेरियम को ऐड किया था, इथेरियम मुझे देखने के लिए मिल रहा है, जस्ट मैं क्लिक करके सिलेक्ट कर लूंगा और अगर आप रिसीव के ऊपर क्लिक करेंगे और अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो क्लियरली आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अब फिलहाल आपको जो एड्रेस मिल रहा है इस एड्रेस को कॉपी कर लीजिए एंड मान के चलते हैं कि आप किसी भी एक्सचेंज के माध्यम से भेजना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए बिंगेक्स के माध्यम से या बाइनेंस के माध्यम से या बाईबिट या फिर बिटगेट। सो आप किसी भी एक्सचेंज के माध्यम से भेज
लीजिए, विड्रॉल वाले ऑप्शन में आ जाइए। कॉइन में आपको इथेरियम सेलेक्ट करना है एंड जो भी एड्रेस लेके आए थे वो एड्रेस प्रोवाइड करवा दीजिए। अब बारी आती है नेटवर्क की। ध्यान रखिए आप यहाँ पर जो नेटवर्क सेलेक्ट करके फिलहाल लाए हैं वो ERC20 का है, सो आपको इसी को सेलेक्ट करना है। और अगर आप बेस चेन का लेके आए थे फिलहाल सेलेक्ट करके, सो आपको यहाँ पर बेस चेन वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। एंड सेम इसी प्रकार से आपको हर एक एक्सचेंज में जो ऑप्शन है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन मान के चलिए आप कह रहे हैं कि रिंकू भाई हम तो यहाँ पर बिटगेट वॉलेट एक्सटेंशन के माध्यम से या किसी दूसरे यहाँ पर वॉलेट के माध्यम से भेजना चाहते हैं, जैसे सेफपाल हो गया, मेटामास्क हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया या किसी अदर वॉलेट के माध्यम से। सो बेसिकली वहां पर आप इथेरियम को होल्ड कर रहे होंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर इथेरियम को होल्ड कर रहा हूँ, जस्ट सेलेक्ट करूंगा। अगर किसी अदर नेटवर्क पे होल्ड करता तो यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाता, मैं यहाँ सेंड के ऊपर क्लिक करूंगा। फिलहाल जो एड्रेस कॉपी करके लाया था वो डालूंगा, कितना अमाउंट भेजना चाहता हूँ वो अमाउंट मैं यहाँ पर डाल दूंगा। सो मैंने यहाँ पर कुछ भी अमाउंट डाल दिया क्योंकि मैं डेमो के लिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद में आपको रफली कितनी गैस फीस देनी पड़ेगी वो अमाउंट आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। जब आप रेडी हैं तो आप कंफर्म कर दे। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आपका जो ट्रांजैक्शन है वो अप्रूव हो जाएगा। एंड अब आपको रफली यहाँ पर 1 से 2 मिनट का इंतजार करना होगा ट्रांजैक्शन को वेरीफाई होने में। अब फिलहाल मैंने जिस भी एक्सटेंशन पे यहाँ पर भेजा था उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ट्रांसफर किया था, मुझे यहाँ पर जो अमाउंट है वो मिल चुका है। कुछ इसी प्रकार से आप आसानी से जिस भी एक्सचेंज या वॉलेट के माध्यम से इथेरियम को डिपॉजिट करना चाहते हैं कर सकते हैं किसी भी नेटवर्क पे। अगर आपके मन में अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं।